हेलो स्टूडेंट, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 10 का द्विघात समीकरण। ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में इस वर्ष 2021 में 5 मार्क्स का पूछेगा, 5 नंबर का, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आप दे सकते हैं, द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 = 0 का पहला पूछ रहा है विविक्त कर, दूसरा में पूछा है मूलों की प्रकृति, तथा तीसरा पॉइंट में पूछा है द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। यह जैक बोर्ड द्वारा जारी जो किया गया है, तो सेट 4 का क्वेश्चन है। सेट 4 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका ए बी सी का मान निकालेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2x² + x - 6 = 0। तो हम ए का मान देखिए, यहाँ पर हम एरो को साइन दे देते हैं। जहाँ पर कोई भी नंबर ना हो, जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं हो, जैसे यहाँ पर देखिए ओनली यहाँ पर x दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर a बराबर देखिए नंबर दिखाई दे रहा है 2, तो a का मान 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन में या तो यहाँ पर यहाँ भी सिर्फ x² दिखाई दे, कोई नंबर ना दिखाई दे, तो यहाँ पर 1 होता है। उसी प्रकार यहाँ भी b का मान हो जाएगा आपका 1, a बराबर 2, b बराबर 1 और तथा c बराबर -6, c बराबर -6। इस प्रकार आप a b c का मान निकाल लिए। अब चलिए इसका पहला पॉइंट में पूछा है विविक्त कर ज्ञात करें, तो विविक्त कर ज्ञात करते हैं। तो विविक्त कर पहला पॉइंट है विविक्त कर, तो इसको d से दर्शाते हैं। तो विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac, ये होता है फॉर्मूला। तो b का मान आप दे सकते हैं 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना में a, तो a बराबर आप यहाँ देख सकते हैं 2 है, 2 रख लीजिए। c का मान यहाँ देख सकते हैं -6। चलिए इसको हल करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस, अब यहाँ देख सकते हैं ये भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 8 छक 48, तो ये आपका हो गया 48। तो 48 और 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो आपका d बराबर विविक्त कर जो है, d बराबर विविक्त कर 49 आ गया। तो पहला पॉइंट का हम हल कर चुके हैं। पहला पॉइंट जो पूछा था उसका हम आंसर ले आए। सेकेंड पॉइंट में पूछा है मूलों की प्रकृति बताएं, तो मूलों की प्रकृति बताते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट में हमसे पूछा है मूलों की प्रकृति। सेकेंड पॉइंट में मूलों की प्रकृति, तो इससे पहले आप कुछ समझ लें फ्रेंड्स, क्योंकि इसके 3 कंडीशन होते हैं मूलों की प्रकृति होने के लिए, तो वो आप पहले देख लें, उसके बाद आगे हम बताते हैं। तो फ्रेंड्स मूलों की प्रकृति बताने से पहले आप ये देख लें, यदि d बराबर 0 हो तो इसके 2 बराबर मूल होंगे। d बोले तो विविक्त कर, मतलब विविक्त कर बराबर यहाँ d बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पर d बराबर 0 आ जाएगा तो आपका पहला कंडीशन लागू होगा, और इसका जो प्रकृति होगा वो होगा इसके 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे। लेकिन यदि d का मान 0 से बड़ा, d का मान 0 से बड़ा, मतलब d का मान 0 से बड़ा, 0 से बड़ा बोले तो 1 2 3, मतलब जितना भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सभी 0 से बड़ा होंगे। तो इस कंडीशन में इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दूसरा कंडीशन में आपके 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। लेकिन जब d का मान, यहाँ पर तीसरा कंडीशन दे सकते हैं, यदि d का मान 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा क्या आता है, माइनस आता है। तो माइनस में जितने भी नंबर आएंगे, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मूलों की प्रकृति जो आया है वो जो है वो d बराबर 49 है।
ये 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है? तो 0 से ये बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं दूसरा कंडीशन, जब 0 से बड़ा होता है तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या होगी? इसके मूलों की प्रकृति होगी इसके दो भिन्न वास्तविक मूल, इसके दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है, अर्थात d बराबर 49 है। ये हो गया। चलिए हम लोग अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, तीसरा पॉइंट में पूछा है द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। तीसरा पॉइंट में पूछा है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करें। तो चलिए तीसरा हम पॉइंट ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। द्विघाती सूत्र का उपयोग। तो द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है? x बराबर -b। तो आप देख सकते हैं द्विघाती सूत्र बराबर होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में 2a होता है। तो चलिए इस पर हम बारी बारी से इस पर सभी का वैल्यू पुट करके हल करने की कोशिश करते हैं। x बराबर, आप यहाँ देख सकते हैं b का मान, b बराबर आप देख सकते हैं 1 है, b का मान 1 है। तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूला में माइनस ऑलरेडी है, इसलिए ये -1 हो जाएगा। ये -1 इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस माइनस है, प्लस माइनस d। तो अब d का मान आप यहाँ आराम से देख सकते हैं, d बराबर 49 है, तो यहाँ पे 49 रख देंगे बटा में 2 इंटू a। तो a बराबर आप यहाँ देख सकते हैं a बराबर 2 है, आप यहाँ 2 रख दें। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो 7 रख दिए। 49 का स्क्वायर रूट आप नहीं जानते हैं तो क्या करें, इधर देखिए 49 को आप ऐसा नंबर से तोड़ें जैसे 7 7 49। तो 49 7 गुना 7, तो 49 लिखिए या 7 का स्क्वायर लिखिए। तो ये रूट में जब जाता है, ये रूट में जाता है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो 49 का स्क्वायर रूट हो जाता है 7। इस प्रकार से आप यहाँ हम 7 लिखें। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 7 हमने लिख दिया बटा में 2 दूना ये 4। अब बारी बारी से लेंगे, देखिए यहाँ एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है, तो हम पहले धनात्मक लेंगे क्योंकि ऊपर में है। चाहे तो आप ऋणात्मक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं धनात्मक लूँगा। धनात्मक चिन्ह के लिए, तो चलिए धनात्मक चिन्ह लेते हैं। -1 है, -1 प्लस 7 है, 7 बटा में 4। तो आप ये माइनस है या प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो आप प्लस माइनस माइनस अर्थात घटेगा, तो 7 में से घटा दीजिए तो 6 बचेगा। अब रहा साइन का, तो साइन आप दे सकते हैं, साइन जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन लिखा जाता है। तो 7 है ये बड़ा नंबर, इसके सामने प्लस है तो ये प्लस होगा। अब बटा में 4 का 4, 2
तो 6, 2 दूना 4, ये पहला मूल आपका आ गया। अब ऋणात्मक के लिए लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के लिए, तो चलिए हम ऋणात्मक चिन्ह के लिए भी लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं -1 है, -1 रहेगा। अब हम प्लस ऊपर में ले चुके हैं, तो हमें अब ये नीचे वाला साइन लेना है -7 है, तो ये 7 रहेगा। नीचे बटा में 4 है, 4, तो ये माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 7 में एक माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब जोड़, तो जोड़ दीजिए 7 और 1 8। लेकिन साइन जो होता है वो माइनस बड़े नंबर का होता है, बड़ा नंबर माइनस है। आप यहाँ देख सकते हैं बड़ा नंबर जो है माइनस है, तो माइनस साइन ही होगा। 4, 4, तो 4 दूना 8, तो ये -2, 2 बार में काट दिया, 4 दूना 8, तो ये -2 हो गया। अतः 3/2, अब यहाँ देख सकते हैं 3/2 और -2 इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो ये इस द्विघात समीकरण जो क्वेश्चन दिया है उसका यही मूल है। तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आ गया होगा, इसमें आपको कुछ नॉलेज का मिला होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।